1 लाख रुपए में 6 किलोवाट का सोलर प्लांट। जी हाँ, सही पढ़ा आपने थंबनेल में। लेकिन कैसे? कोई मैजिक है क्या? क्या ये सच में पॉसिबल है? क्योंकि जब भी हम 6 किलोवाट के सोलर प्लांट की बात करते हैं तो जनरली उसकी कॉस्ट आती है 3.5 लाख से 4 लाख के बीच, बिना सब्सिडी के। और अगर आप सब्सिडी को इंक्लूड करते हैं तो फिर वो 2.5 से 3 लाख रुपए तक की उसकी कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 1 लाख रुपए में 6 किलोवाट का सोलर प्लांट। 1 लाख आपको अगर कम लग रहा होगा तो थोड़ा सा और बढ़ा दो, चलो 6,000 और बढ़ा देते हैं, 1,06,000। अब भी कम है, थोड़ा और बढ़ा दो, 400 रुपये। 1,06,400 रुपये में आपका 6 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल हो सकता है आपके घर में। और इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको लीगल तरीका बताने वाला हूँ। अभी तक सरकार हमें लूटती आई है, अब हमारी बारी है सरकार को लूटने की। और ऐसी वीडियो अभी तक पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। और लोग अगर ये वीडियो देखने के बाद ऐसी वीडियो बनाएंगे तो वो मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी तक तो आज की डेट में ऐसी कोई भी वीडियो इंटरनेट पे नहीं है। वेल गाइज, ये वीडियो कम मूवी ज़्यादा लग रही है, कुछ ज़्यादा ही सस्पेंस हो गया है। तो फाइनली अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वेल, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड में फुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इनफैक्ट आप बिना रजिस्ट्रेशन करे भी अपने घर में सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा सकते हैं, तो वो भी मैंने एक वीडियो में बताया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो भी काम होता है वो सारा आपका वेंडर आपके लिए करता है। चाहे हमें सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है, वो भी आपका वेंडर आपके लिए करेगा। और इस चीज़ के लिए एक पूरा एग्रीमेंट बनता है, वो एग्रीमेंट भी आपका वेंडर बनाता है। आपको सिर्फ एग्रीमेंट में सिग्नेचर करने हैं अपने और पेमेंट करनी है, बाकी आपका पूरा काम वेंडर करेगा। तो अगर आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की स्कीम के थ्रू अपने घर में सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाते हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, ये बात आपको पता ही होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सब्सिडी की, तो 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर आपको मिलती है 30,000 सब्सिडी। 2 किलोवाट का सोलर प्लांट आप अपने घर में लगाते हैं तो मिलती है आपको 60,000। और 3 किलोवाट का सोलर प्लांट आपको लगाने पर मिलती है 85,800 सब्सिडी, ठीक है। पहले आपको गाइस 78,000 मिलती थी, बट अब ये बढ़ के 85,800 हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट की। अभी जो मैंने आपको सब्सिडी बताई है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट की भी आपको सब्सिडी मिलती है, तो वो हर स्टेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट कितनी सब्सिडी दे रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो आपको सेम सब्सिडी मिलेगी। लेकिन स्टेट सब्सिडी जो होती है तो वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकती है। तो जैसे मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको बताई 85,800 3 किलोवाट की। अब गाइस क्या होता है, जो हमें सब्सिडी मिलती है वो मैक्सिमम 3 किलोवाट के सोलर प्लांट जितनी ही मिलती है। चाहे आप 3 किलोवाट का लगा लीजिए, आप 5 का लगाइए, 10 किलोवाट का लगवाइए, आप कितने का भी लगवाइए, आपको जो मैक्सिमम सब्सिडी मिलने वाली है वो 3 किलोवाट जितनी ही मिलने वाली है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लीजिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ उत्तराखंड की, जैसे मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, तो उत्तराखंड में आपको 1 किलोवाट पे 17,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, 2 किलोवाट पे 34,000 और 3 किलोवाट पे आपको 51,000 की सब्सिडी मिल जाती है। तो मैक्सिमम सब्सिडी आपको 3 किलोवाट पर ही मिलने वाली है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की सब्सिडी को ऐड करते हैं, यानी कि 85,800 एंड 51,000 अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1,36,800। 1,37,000 आपको सब्सिडी मिल जाएगी अगर आप 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाते हैं। तो मैंने 10-12 वेंडर से बात करी थी आई थिंक, तो उनमें से 2-3 ने मुझे बोला कि 185 में लगेगा 3 किलोवाट का सोलर, और 2-3 लोगों ने मुझे बोला कि 1,90,000 में लगेगा, 2-4 ने बोला 195 में लगेगा। तो फिर अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो लगभग 1,90,000 रुपीज़ में आपका 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लग जाएगा, ठीक है, विदाउट सब्सिडी। तो 3 किलोवाट का सोलर आपका 190 के आसपास लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम 1 किलोवाट की बात करते हैं तो 1 किलोवाट का सोलर आपका 70,000 के आसपास लगेगा। 2 किलोवाट का सोलर आपका लगभग 130 के आसपास लगेगा और 3 किलोवाट का आपका जैसे मैंने अभी बताया 190 के आसपास, ठीक है। और अगर आप 4 किलोवाट का सोलर प्लांट अपने घर में लगवाना चाह रहे हैं तो उसमें आपका लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास लगेगा। और अगर आप 5 किलोवाट का देखते हैं तो वो 3 लाख, और 6 किलोवाट का सोलर प्लांट लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा। तो 6 किलोवाट का सोलर प्लांट यहाँ पे हमें 3.5 लाख रुपए में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप इससे मैक्सिमम सब्सिडी हटा भी देते हैं जो कि 1,37,000 थी, तो फिर भी आपका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 2,13,000। बट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 1,06,000 में आपका 6 किलोवाट का सोलर प्लांट लग जाएगा। तो देखिए मैक्सिमम सब्सिडी मैंने आपको कितना बताया था अभी 3 किलोवाट पर, ठीक है, जो कि था 1,90,000 रुपये हमारा कॉस्ट आ रहा था उस पर, और 1,37,000 हमारी सब्सिडी आ रही थी। तो अगर हम 1,90,000 में से माइनस कर दे 1,36,800 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 53,200 रुपीज़। तो लगभग 53,000 रुपये में हमारा 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगेगा।
ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनना, मेन बात मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका 53,000 रुपीज़ में एक प्लांट लगेगा 3 किलोवाट का, ठीक है। तो आपको लगाना है 6 किलोवाट का सोलर प्लांट। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि आपका 3.5 लाख रुपए में लगेगा 6 किलोवाट का सोलर प्लांट। तो आप या तो 6 का एक साथ लगा लो, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप 3 के 2 लगा लो। मतलब एक प्लांट आपका ये हो गया 3 किलोवाट का, और एक प्लांट आपका ये अलग से हो गया 3 किलोवाट का। तो बात तो वही है, चाहे आप 6 का एक लगाओ या आप 3 के 2 लगा दो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो आपका इक्वली होने वाला है ना। तो अगर आप सिंगल प्लांट लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, बट अगर आप 2 सेपरेट प्लांट लगाते हैं 3 के, तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखिए, आप अपनी मर्ज़ी से 2 प्लांट नहीं लगवा सकते हैं सेपरेट 3 किलोवाट के। उसके लिए आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। बिना उस स्टेप के आपको परमिशन नहीं मिलेगी कि आप अपने घर में 2 प्लांट लगवा लीजिए। तो देखिए, अभी आपके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा, मतलब आपके घर में जो पोल से करंट आ रहा है, तो अभी एक मेन वायर आ रही होगी, ठीक है। तो अभी आपके घर में एक मेन वायर आ रही है, वो एक वायर कनेक्ट आपके 1 मीटर से। अभी आपके घर में मेनली 1 मीटर होगा, ठीक है। तो अगर आपके घर में 1 मीटर लगा हुआ है, तो आप फिर अपने घर में सिर्फ एक ही सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा सकते हैं। चाहे आप वो फिर 1 का करवाइए, 3 का करवाइए, 5 का करवाइए, 10 का करवाइए, ठीक है। लेकिन आप करवा सिर्फ एक ही सकते हैं। तो अगर आपको 2 सेपरेट प्लांट अपने घर में इंस्टॉल करवाने हैं, तो उसके लिए आपको 2 कनेक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब अब आपके घर में 2 मेन वायर आ रही हैं पोल से, ठीक है। 2 मेन वायर आ रही हैं, सेपरेट आ रही है। अब उनके जो 2 मीटर लगेंगे वो भी सेपरेट लगेंगे। अब जाके आप अपने घर में 2 सेपरेट सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि एक ही घर में 2 कनेक्शन कैसे मिल जाएंगे हमको, तो देखिए, आपके घर में चाहे कोई अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उन दोनों के नाम पे अलग अलग कनेक्शन हो सकता है, या किसी के घर में अगर 2 बेटे हैं तो एक कनेक्शन बड़े बेटे के नाम पे हो सकता है, एक कनेक्शन छोटे बेटे के नाम पे। तो अगर आपके घर में इस टाइप की सिचुएशन है तो आप इजीली फिर 2 सेपरेट कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो 2 कनेक्शन जो होंगे वो अलग अलग नाम पे होंगे। आप एक नाम पे 2 सोलर प्लांट नहीं लगवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप 2 नाम पे तो 2 सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। अब देखिए, जैसे एक कनेक्शन ये हो गया, एक कनेक्शन ये हो गया। 3 किलोवाट का सोलर प्लांट इस कनेक्शन से लग जाएगा, और 3 किलोवाट का सोलर प्लांट इस कनेक्शन से लग जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो एक तरीके से ये आपका 6 किलोवाट का सोलर प्लांट बन जाएगा। अब जब आपकी छत में सोलर प्लांट लगेगा, वैसे तो दोनों सेपरेट रहेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा वो तो दोनों इक्वली करेंगे, है ना। और अगर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में बताता हूँ, तो अगर आप 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाते हैं तो वो आपका एक दिन में 4 से 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा, ठीक है। तो अगर हम 6 किलोवाट के सोलर प्लांट की बात करते हैं तो वो उसका एवरेज आप लगा लीजिए 25 से 30 यूनिट के बीच एक दिन का। बाकी अगर मौसम अच्छा या ख़राब होता है तो फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं 3 किलोवाट के सोलर प्लांट की, तो वो आपका 12 से 15 यूनिट बना देगा एक दिन में। तो अब आपके घर में 3 किलोवाट के 2 अलग अलग प्लांट लगे हुए हैं, जो कि मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, 25 से 30 यूनिट आपका बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप 30 × 30 करेंगे तो 900 यूनिट आपका महीने का बन जाएगा, ठीक है। 30 दिन होते हैं एक महीने में, और 30 यूनिट आपका एक दिन में बन रहा है, तो इस हिसाब से 900 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं गाइस 800 ही मान रहा हूँ। अगर आपका कभी मौसम वगैरह ख़राब रहता है तो, है ना, तो कम भी बनाएगा। तो चलो मैं 800 यूनिट ले लेता हूँ, ठीक है। अब गाइस, आपका अगर बिल 600 यूनिट भी आ रहा है ना, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जो 600 यूनिट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। कोई 600 यूनिट ऐसे मजाक में नहीं आ जाता है। अगर आपके घर में 4-5 एसी लगे हुए हैं, 10-12 पंखे, लाइट, 5-6 गीज़र लगे हुए हैं, एक साथ सब कुछ चल रहा है, तब जाके आपका जो बिल है वो 600 यूनिट के आसपास आएगा। तो अगर आपका मंथली कंजप्शन आ रहा है 600 यूनिट और आपका सोलर बना रहा है 800 यूनिट, यानी कि आपका सोलर 200 यूनिट हर महीने एक्स्ट्रा बना रहा है, ठीक है। तो अब इसका आप क्या कर सकते हो, सपोज़ आपने कभी ज़्यादा यूनिट यूज़ कर ली, सपोज़ आपने कभी 1000 यूनिट खर्च कर ली। वैसे तो होगा नहीं ऐसा कि एक महीने में आप 1000 कर लो, बट फिर भी हो सकता है। तो ऐसे में जो आपकी वो यूनिट बची हुई है, जो उसने सोलर ने पहले बना रखी थी एक्स्ट्रा, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सपोज़ अगर आप यूज़ नहीं करते हो, जैसे हम अभी मान रहे हैं आप 600 यूनिट हर महीने यूज़ करोगे, ठीक है, और आपका सोलर हर महीने 800 यूनिट बना रहा है, सपोज़ आपका यही सब चलता है, आप कुछ कम ज़्यादा नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपका हर महीने 200 यूनिट बच रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट आपको क्या करती है, अगर आपकी यूनिट माइनस में है तो यूनिट का आपको पैसे देती है। एक यूनिट का आपको 4 से 4.5 रुपये मिल जाता है, ठीक है। तो आपकी यूनिट कितनी बच रही है, 200 यूनिट आपकी बच रही है, ठीक है। तो अगर मैं इंटू 4.5 करता हूँ 200 को, तो आपका आंसर जो आता है ये आता है 900। मतलब आपका हर महीने 900 रुपये बच रहेगा इस, ठीक है। अब क्या होता है ना, इसमें ये पूरा 900 रुपये आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगवा रहे हैं तो यानी कि उसमें आपके 2 मीटर भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब मीटर चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि मीटर चार्ज देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। तो अगर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपको मीटर चार्ज देना ही पड़ेगा, ठीक है। और मीटर चार्ज आपको जो पड़ता है वो 1 किलोवाट पे 75 रुपये पड़ता है। यानी आपके घर में अगर हम देखें
तो प्रैक्टिकली तो आपके घर में 6 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा हुआ है ना, तो मीटर भी आपके घर में फिर 6 किलोवाट का लगेगा। हालांकि वो 3 के 2 लगेंगे, लेकिन अगर हम ऐड करते हैं तो वो 6 किलोवाट बनता है, ठीक है। तो अगर आप 75 इंटू 6 करेंगे तो आपका 450 रुपये महीने का जो है ये आ जाएगा मीटर का किराया, जो आपको हर महीने गवर्नमेंट को देना होता है। तो 450 रुपये आपको गवर्नमेंट को हर महीने मीटर चार्ज देना पड़ रहा है, और आपकी हर महीने 200 यूनिट बच रही है, तो उस हिसाब से फिर आपका 900 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप 900 में से 450 रुपये जो कि मीटर किराया है, अगर आप उसको निकाल भी दो, फिर भी आपके 450 रुपये महीने के बच रहे हैं। मतलब एक तरीके से आपका ये आप ये लगा सकते हैं पॉकेट मनी की तरह काम कर रहा है। मतलब महीने का लगभग 500 रुपये आपका हर महीने आ जाएगा। तो आपने जो 3 किलोवाट के 2 सेपरेट प्लांट लगा रखे हैं, उसकी कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 1,06,400, मतलब 53,200 एक प्लांट की कॉस्ट आ रही है ना, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया। तो अगर आप उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपकी जो कॉस्ट बन जाएगी वो बन जाएगी 1,06,400 रुपये। तो मोटा मोटा आपने 1,00,000 रुपये लगाया और आपका हर महीने 500 रुपये आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अभी हमारी बारी है गवर्नमेंट को लूटने की, तो मतलब एक तरीके से हमारा हर महीने 500 रुपये सरकार हमको देगी, ठीक है। तो यार आज की सिचुएशन के हिसाब से तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, काफ़ी अच्छा आइडिया है ये। आपका 1,00,000 रुपये लग रहा है और आपका हर महीने 500 रुपये आपको मिल जाएगा, और आप इस बीच जितना आप चाहें उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ आप अपने घर में अभी खाना वगैरह बना रहे हैं, वो आप सिलेंडर से बना रहे हैं, अब महीने का आपका एक सिलेंडर भी लगता होगा, यानी कि 1,000 रुपये का एक सिलेंडर है, ठीक है। तो आप ऐसे में इंडक्शन को यूज़ कर लीजिए, आपका 1,000 रुपये महीने का वहीं बच जाएगा। तो अगर आपके घर में कोई पेट्रोल 2 व्हीलर है तो आप चाहो तो इलेक्ट्रिक ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी एक तरीके से फ्री है, तो आपका जो पेट्रोल में खर्चा होने वाला है वो भी आपका बच जाएगा। तो भाई सोलर प्लांट लगाने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और जो तरीका मैंने आपको बताया है कि आप 2 अलग अलग सेपरेट प्लांट लगा सकते हैं, तो इससे आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम आ जाती है। तो इसको देखकर तो गाइस काफ़ी अच्छा डिसीजन हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप एक साथ 6 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाओगे तो यार वो कम से कम आपका 2-2.25 लाख के बीच लगेगा, अगर आपको सब्सिडी मिलती भी है तब भी, और इसमें आपका काम आधे रेट में हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है अगर आप इसको लेते हैं तो। और अगर आपको सोलर के बारे में और भी चीज़ें जाननी है तो गाइस हमने इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और एक वीडियो तो मैंने गाइस पूरे 1 घंटे की बना के रखी हुई है, तो उस वीडियो में मैंने एक तरीके से पूरा सोलर सिस्टम का कोर्स आपको बता रखा है। तो उसमें आपको एक ही वीडियो में सोलर के बारे में जितनी चीज़ें होती है, सारी की सारी नॉलेज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। आपको वो वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको अलग अलग चीज़ों की सेपरेट वीडियोस देखनी है सोलर के बारे में, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। फिर मैंने अपनी तरफ से काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। अगर थोड़ा आपको कहीं सुनने में दिक्कत हो गई होगी तो आप फिर दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगा होगा कि यार आपका कुछ भी फ़ायदा हुआ है इस वीडियो को देख के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।